हेलो, नमस्कार। तो क्या आपने भी ऐसा सुना है कि मास्टरबेशन करने से या हस्त मैथुन करने से, जो कि लड़के करते हैं, उससे उन्होंने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हमें एडिक्शन हो गया है, हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ गई है और हमारा सीमेन, जिसे हम वीर्य बोलते हैं, वो बाहर गिर रहा है। तो क्या ये सही है या ये एक सिर्फ मन का भ्रम होता है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मास्टरबेशन होता है, जिसको हम हस्त मैथुन बोलते हैं, तो वो कितना सही है, क्या उसके मिथ्स हैं उसके साथ जो रिलेटेड है, क्या वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो कितनी बार करना है। मतलब ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के एंड तक मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ बातें डिस्कस करूँगी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जानने के लिए। अगर आप मास्टरबेशन करते हैं तो आपके लिए, तो इस वीडियो को इसलिए आप पूरा देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी चीज़ें, वो सारी की सारी इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जिसको बोलते हैं मास्टरबेशन, जिसको बोलते हैं हस्त मैथुन। तो ये क्या होता है? ये बहुत ही कॉमन सी प्रोसेस है जो कि मोस्टली यंग लोग या फिर एक एज तक लोग करते हैं। ठीक है, ये सब लोग करते हैं। इसमें मेल्स भी करते हैं, जो लड़के होते हैं वो भी करते हैं, लड़कियां भी करती हैं। बट मोर जो ये सोसाइटी में फैला हुआ है, ये फैला है जो लड़के करते हैं, जो मेल्स होता है उनकी साइड से। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो मेल्स होते हैं वो उनका जो सेक्शन ऑर्गन होता है उसको उत्तेजित करके ऑर्गेज्म करते हैं। ठीक है, जब वो करते हैं, वो कैसे करते हैं? ऑब्वियसली बात है, उनके पास पेनिस होता है, पेनिस को फॉरवर्ड बैकवर्ड करके और वो उसको उत्तेजित करके ऑर्गेज्म करते हैं और अपना जो भी उनका जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको वो करते हैं। सेम चीज़ फीमेल्स भी करती हैं, मास्टरबेशन फीमेल्स भी करती हैं, वो अपने क्लाइटोरिस के थ्रू करती हैं। बट फिर भी फीमेल्स में ये उतना कॉमन नहीं है जितना कॉमन कि ये मेल्स में होता है। ये जिनकी शादी हुई है वो भी करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो भी करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, जिनकी शादी नहीं हुई है ऑब्वियसली बात है उनके पास सेक्सुअल पार्टनर अवेलेबल नहीं होता है, तो वो करते हैं। जिनकी शादी हुई है उनके साथ पे ये होता है कि एवरी टाइम, हर टाइम उनका जो पार्टनर है वो उनके साथ नहीं होता है, हर टाइम उनके लिए सेक्स करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उनको भी कभी कभी, या मैं बोलूँ कि हफ्ते में काफ़ी बार मास्टरबेशन की भी रिक्वायरमेंट उनको भी होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ जो शादी नहीं हुई है वो ही करते हैं, जिनकी शादी हुई है वो भी करते हैं। इट डिपेंड्स कि उनके पास उनका पार्टनर अवेलेबल है या नहीं है, और उनके मन में किस तरह की उत्तेजना उस समय जागृत हो रही है। 99% लोग मास्टरबेशन करते हैं, बट 100% लोग इसको डिनाई करते हैं। वो बोलते हैं नहीं हम कुछ नहीं करते हैं। बट 99% जो मेल्स होते हैं, 99% जो लोग होते हैं, आदमी होते हैं, वो मास्टरबेशन हस्त मैथुन करते ही हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ, इसको करने से कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ जुड़ी हुई कुछ मिथ्स हैं, कुछ मिथक हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही गलत हैं। जैसे कि सबसे पहला, कि अगर आप मास्टरबेशन करते हैं या हस्त मैथुन करते हैं तो आपका जो सीमन होता है, जिसको हम वीर्य बोलते हैं, वो निकल जाता है, वो लूज हो जाता है। और एक टाइम पे जब आप पेरेंट बनना चाहते हो या पापा बनना चाहते हो, उस टाइम पे आपको सीमन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और आप नहीं बन पाओगे। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल 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 भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपका जो सेमन है वो लॉस नहीं होता है। इवन अगर आप सेमन को बाहर नहीं निकालोगे तो आपको जरूर एक प्रोस्टेट इन्फेक्शन हो जाएगा और आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में थोड़ा सा और बताऊंगी आपको। नेक्स्ट होता है कि मास्टरबेशन करने से कमजोरी आती है, तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइकोलॉजिकल है, आपकी जो कमजोरी आना है ये साइकोलॉजिकल है। आपके मन में मेंटल स्टिमुलेशन ही ऐसा है कि मैं ऐसा कर रहा हूँ इसलिए मुझे कमजोरी आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, आपको पता है कि आपको 10 किलोमीटर वॉक करना है, आप नहीं भी थकोगे ना, पर आपके दिमाग में पहले ही आ गया है कि मैं 10 किलोमीटर अगर वॉक करूँगा तो मेरे पैरों में दर्द होगा। तो अगर आपके पैरों में दर्द नहीं भी है ना, तो साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में आएगा कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। सेम चीज़ यही होती है कि मास्टरबेशन करने से कोई भी कमजोरी का लेना देना नहीं है। आपको वो साइकोलॉजिकल होता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपको जो है वो कमजोरी आ रही है। तो इसका कमजोरी से कोई भी जो है वो लिंक नहीं होता। तीसरा होता है एडिक्शन, कि क्या हम मास्टरबेशन करने से बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हैं और हमारा हर दिन मन करता है और हर दिन हमारा होता है कि हम मास्टरबेशन करें। तो इसका कोई भी एडिक्शन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई एडिक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि इसका कोई नुकसान ही नहीं है। मास्टरबेशन करने का, हस्त मैथुन करने का कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि ऐसा कोई नुकसान होता है। अब क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि हम शादी से पहले मास्टरबेशन करेंगे या हम शादी के बाद मास्टरबेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा एक पाप है, शादी से पहले करना है शादी के बाद करना। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेडिकली, बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता रही हूँ, ये मेडिकली बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल बॉडी फिनोमेना है, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम
रहते हैं, हमें छत चाहिए, खाना पीना चाहिए, वैसे ही ये चीज़ भी बिल्कुल नॉर्मल है। वो बात अलग है कि हमारे एजुकेशन और मीडिया की वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया है और लोगों ने इस चीज़ के बारे में पता नहीं क्या क्या फालतू की बातें करनी शुरू कर दी है और लोगों को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा करता है तो वो गलत कर रहा है और उसको डायरेक्टली जो है एक पाप के साथ या फिर एक गलत काम के साथ लिंक करा जाता है। पर ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हेल्दी है। इनफैक्ट बहुत हेल्दी होते हैं वो लोग जो रेगुलर बेसिस पर ये चीज़ें करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी शादी होगी तो आपका पार्टनर ये सोचेगा मास्टरबेशन करते हो तो आप कोई गलत हरकत करते हो या कोई गंदी चीज़ करते हो। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ही हेल्दी चीज़ होती है। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी आपको लिंक नहीं करना है। जो कमज़ोरी है साइकोलॉजिकल होती है। मैंने बताया क्या होता है कि जब आप मास्टरबेशन करते हो उस टाइम पर आपका हार्ट रेट बढ़ता है, पैल्पिटेशंस आते हैं, आपको सांस फूलती है, ये सारे प्रोसेस आपके होते हैं। ये सब मेंटल स्टिमुलेशन की वजह से होते हैं और ये होने की वजह से आपको ऐसा फील होता है कि आपको कमज़ोरी आ रही है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो हमारा सेमन है, जो वीर्य होता है लड़कों में, जो सेमन निकलता है वो बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपकी शादी हुई हो या नहीं हुई हो, उसको बाहर निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अंदर रहेगा तो वो आपको इन्फेक्शन कॉज करेगा बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जो प्रोस्टेट कैंसर के केसेस आते हैं, प्रोस्टेट इन्फेक्शन के केसेस आते हैं, वो मोस्टली इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो सेमन है वो बाहर नहीं निकलता है और वो अंदर ही स्टोर रह जाता है। तो आप इस चीज़ में बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाइए। आपको सेमन तो निकालना ही है बाहर, चाहे कुछ भी हो जाए। अब क्या होता है कि मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मास्टरबेशन करना, हस्तमैथुन करना बहुत हेल्दी चीज़ है, बहुत ही हेल्दी चीज़ है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, प्रॉब्लम है हमारे मीडिया में। एजुकेशन सिस्टम ने और मीडिया ने इसको इतना हाई बना दिया है, इतना ज़्यादा बना दिया है कि लोग इसके बारे में बात करना, इसके बारे में करना, इसके बारे में लोगों से डिस्कस करना एक बहुत बड़ी गलती मानते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम मानते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग, आपका अगर साल में 300 से ज़्यादा बार आप वीर्य बाहर निकालते हैं, 300 से ज़्यादा बार आपका सेमन बाहर निकलता है, तो आप बहुत एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएंगे। हेल्दी लाइफ एज एन जैसे कि आपको प्रोस्टेट इन्फेक्शन नहीं होगा, प्रोस्टेट कैंसर नहीं होगा, आप बहुत ही एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिएंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मास्टरबेशन करने से, सेमन के बाहर आने से आपका जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो आपका मानसिक तनाव होता है ड्यू टू एनीथिंग, चाहे वो पर्सन हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे वर्क हो, वो भी रिड्यूस होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एक टेंशन फ्री लाइफ चाहिए, एक मानसिकता फ्री वाली लाइफ चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप ये चीज़ करें। तो ये चीज़ आपको करनी होती है। एजुकेशन मीडिया के उसमें नहीं आना है आपको। और एक चीज़ मैं बताऊं, कुछ लोग इनफैक्ट डॉक्टर्स ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे जिनको मैं डॉक्टर्स तो क्या बोलूँ, छोला छाप डॉक्टर्स ही आप उनको बोल सकते हो, जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। स्पेशली जो यंग बच्चे होते हैं या जो यंग लोग होते हैं, यंग लड़के होते हैं, उनमें वो बोलते हैं तुम ये चीज़ करते हो इसलिए तुम्हारे अंदर कमज़ोरी आ रही है, तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे अंदर वो प्रॉब्लम है। बहुत सारी चीज़ें बता के उनको खूब सारी दवाइयाँ शुरू करते हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उनका एक फ़ायदा उठाया जा रहा है। उनसे पैसे निकालने के लिए, पैसे लेने के लिए, बिज़नेस करने के लिए उनको इस तरह से डराया जाता है। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल दूर रहें। बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों में नहीं आना है। 300 से ज़्यादा, 300 के अराउंड अगर आपका सेमन बाहर निकलता है साल में, तो आप एक बहुत ही अच्छी हेल्दी, बहुत ही डिसीज़ फ्री लाइफ आप आराम से जी सकते हैं। इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँ तो मैं यही बोलूँगी, मास्टरबेशन जिसको हस्तमैथुन बोलते हैं, करना मेडिकली बहुत हेल्दी है। आपके फिजिकल हेल्थ के लिए भी, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। आप जितना मास्टरबेशन करते हैं उतना आप मेंटल, आपने देखा होगा जो लोग ये चीज़ करते हैं उनकी लाइफ में एक मानसिक तनाव, स्ट्रेस जो होता है वो निकलता रहता है टाइम टू टाइम। वो डिप्रेशन में नहीं आते हैं, वो एंजाइटी में नहीं आते हैं। तो इस चीज़ में आपको बिल्कुल ध्यान देना है। आपके लिए फिजिकल मेंटल ये दोनों तरह से बहुत ही अच्छा है। आपको ये चीज़ करना है। ये बिल्कुल मेडिकली बहुत ही कॉमन चीज़ है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आपको मास्टरबेशन को किसी भी गलती, किसी भी पाप, किसी भी सिन से कोरिलेट नहीं करना है। ये कोई भी गलती नहीं है, ये कोई भी पाप नहीं है, ये कोई भी सिन नहीं है। आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, इट डजेंट मैटर। क्योंकि शादी के बाद भी ज़रूरी नहीं है आपका पार्टनर आपके पास हर दिन अवेलेबल हो या हर दिन आपके पार्टनर का मूड हो।
बट आपकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, आपका जो मन है कि आपको ये चीज़ें बाहर निकालनी है, वो आपको करनी है। सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप शादी होने के बाद भी मास्टरबेशन करते हैं तो इट इज़ अ वेरी जनरल कॉमन फिनोमेना। तो बिल्कुल भी आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी आपको इस चीज़ को ज़्यादा हाइप नहीं करना है। इसका कोई भी एडिक्शन नहीं होता है, इससे कोई भी कमज़ोरी नहीं आती है, ना ही इससे कोई सेमन लॉस होता है। इनफैक्ट सेमन को बाहर निकालना है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। बहुत ही ज़रूरी वीडियो था ये, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बहुत लोगों के बीच में दिमाग में मिसकंसेप्शन होता है कि हमें एडिक्शन हो गया है, अब हम क्या करें, हमें तो बीमारी लग जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हमें एडिक्शन हो गया है, अब तो हमारी शादी वाली लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो लोग ये सब बातें करते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो मैंने उनके लिए भी बनाया है जो आदमी इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और उन फीमेल्स के लिए भी बनाया है जो शायद ये सोचती हूँ कि मेरा हस्बैंड मास्टरबेशन करता है, हस्तमैथुन कर रहा है, तो शायद मेरे अंदर कमी है, या फिर मेरा जो हस्बैंड है वो कुछ और सोचता है, या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या वो गलत कर रहा है। तो ये वीडियो उन महिलाओं के लिए भी है जो अपने हस्बैंड्स को, अपने पार्टनर को गलत समझना बंद करें इस बेसिस पर कि मास्टरबेशन वो करते हैं, इस बेसिस पर। और ये वीडियो उन आदमियों के लिए भी है जो करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम गलत कर रहे हैं और गलत रास्ते में जाके, गलत डॉक्टरों के पास जाके दवाइयों का सेवन करते हैं। आई होप ये आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक शेयर करना। बाकी हम कल मिलते हैं किसी और अवेयरनेस वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।